Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग 10वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का ये पाठ 14वां पाठ बीज पेरले गेले ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम चंदू बोर्डे एक क्रिकेटर है जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। वीडियो का इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है कि कैसे इनको क्रिकेट के बारे में जानकारी होती है, मतलब क्रिकेट में ये कैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमने सीखा। इनकी बचपन की यादें ये बता रहे हैं चंदू बोर्डे जी कि ये कैसे इनको क्रिकेट में अपना मन लगने लगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे अभी हम पढ़ते हैं। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इनकी बचपन की लाइफ कैसी होती है। ये बचपन में अपने चाचा के पास रहते हैं स्कूल के लिए, क्योंकि उनकी माता पिता की बदली मतलब ट्रांसफ़र, इनके पिता की ट्रांसफ़र दूसरे गांव को हो जाती है। इसकी वजह से इनको अपने चाचा जी के पास रुकना पड़ता है। इनको और इनके बड़े भाई को अपने चाचा जी के पास रुकना पड़ता है। इनके चाचा जी एक कंपाउंड में रहते थे और जहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी गेम खेलने के लिए आते थे, इस मैदान में आते थे। तो बहुत से सारे खिलाड़ियों को इनको देखने का मौका मिलता था। सभी खेलों में से इनको क्रिकेट बहुत पसंद था। ये क्रिकेट की मैचेस बहुत ज़्यादा देखा करते थे उस ग्राउंड में। जब भी ये जाते थे, स्कूल जैसे ही छूटती थी, ये फटक से भागते हुए दौड़ते हुए ये घर पर आ जाते थे और मैदान में जाकर खेल देखते बैठते थे। सभी खेल देखते बैठते थे ये। तो आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। इनको सब खेलों में से क्रिकेट ज़्यादा पसंद था। तो ये क्या कहते हैं देखिए, पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खूणगाठ मी इथेच मनाशी बांधी। यहीं पर मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं आगे बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। मैंने अपने बाद के जीवन में क्रिकेटर बनने का मन ही मन ठान लिया। मनाशी खूणगाठ बांधली मतलब मैंने ऐसे अपने मन में निश्चित किया कि मैं अभी क्रिकेटर ही बनूंगा। प्रॅक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागणे, दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादि कामात मी ग्राउंड्समनला आनंदाने मदत करत असे। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद सभी जो गेंद है ये गेंद उठाना, फिर दूसरे दिन के लिए ग्राउंड पर पानी मारना, इन सभी कामों में मैं ग्राउंड्समैन को मदद करता था। ग्राउंड्समैन मतलब जो ये ग्राउंड का ध्यान रखता है, मैदान के लिए मैदान की साफ़ सफाई करता है। इस ग्राउंड्समैन को मैं मदद करने लगा, इन सभी कामों में खुशी से मदत करने लगा। हे सर्व होत असता रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसवून प्रार्थना शिकवत। और ये सभी बातें तो होती रहती थी। और ये सब जब चल रहा था तब रात के 6 से 8 बजे तक मेरे चाचा हम सभी बच्चों को इकट्ठा बिठाते थे, एक साथ बिठाते थे और बिठा के हमसे प्रार्थना बुलवाते थे, मतलब प्रार्थना सिखाते थे। वो अभ्यासाला बसवत हमें प्रार्थना सिखाते थे और पढ़ाई करने के लिए बिठाते थे। हमारे चाचा जी जब सुबह से शाम तक ये सभी काम चलते थे, दिन ढलता था, सांझ होती थी, तब 6 से 8 बजे तक हमारे चाचा जी हमें क्या करते थे, बहुत सारी प्रार्थनाएं सिखाते थे और हमें पढ़ाई करने के लिए बिठाते थे, सभी बच्चों को इकट्ठा करके। त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली। तो फिर उसके बाद एक ऐसी खुशी का मौका आया, खुशी की बात हो गई। क्या हो गई देखते हैं। माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यात झाली। मेरे पिताजी की बदली फिर से वापस से पुणे में हो गई। मेरे पिताजी को फिर से पुणे में स्थानांतरित किया गया। माझ्या आईवडिलांना YMCAमधील खेळाडूंकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतिपर उद्गार ऐकू येऊ लागले। तो जबकि मेरे माता पिता भी पुणे में आ गए, तो इस ग्राउंड में मैं रहता था पहले अपने चाचा जी के पास। तो इस ग्राउंड के जो खिलाड़ी थे, इन खिलाड़ियों से मेरे लिए स्तुति पर उद्गार मेरे माँ पिताजी सुनने लगे। मतलब स्तुति पर उद्गार मतलब मेरा क्या कहते हैं, मेरी प्रशंसा इनको सुनना शुरू हो गया। मतलब ये खिलाड़ी मेरी प्रशंसा करने लगे, मेरी माँ और पिताजी के साथ मेरी प्रशंसा करने लगे। ये सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ते ऐकून त्यांना आनंद वाटे। मेरी प्रशंसा जो ये खिलाड़ी करते थे YMCA के ग्राउंड में जो खिलाड़ी खेलने के लिए आते थे, मैं भी उनके साथ खेलता था बचपन में। मतलब जब मैं चाचा जी के पास रहता था, तो मेरी प्रशंसा ये सभी लोग मेरी माँ और पिताजी के सामने करने लगे। तो ये प्रशंसा सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता था।
ऐसे ये कह रहे हैं लेखक, माझे वडील स्वतः हॉलीबॉल चॅम्पियन होते. मेरे पिताजी खुद एक हॉलीबॉल चॅम्पियन थे, तो इसीलिए इनको तो खेल में दिलचस्पी होगी ही. त्यामुळे ते मला खेळात नेहमीच प्रोत्साहन देत असत. इसलिए ये उन्होंने मुझे हमेशा खेलों में प्रोत्साहित किया. एकदा दुपारी त्यांना जेवणाचा डबा घेऊन गेलो असताना त्यांनी मला दुकानात नेले. एक दिन ऐसे ही दोपहर को मैं जब उनका लंच बॉक्स लेकर उनके दुकान में गया, उनके पास गया, तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक दुकान में ले गए. ये दुकान मतलब शॉप में ले गए और वहाँ 6 रुपये आज एक जूनी बैट विकत घेऊन दिली. वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, 6 रुपये में एक पुरानी सी बैट उन्होंने मुझे ख़रीद कर दे दी. 6 रुपये में ये बैट आती थी. एक पुरानी सी बैट उन्होंने खरीद कर दे दी. ती बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावेना. भले ही ये बैट पुरानी थी, मतलब सेकेंड हैंड बैट इन्होंने ख़रीद कर उसे दे दी, लेकिन ये बैट देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश हो गया मैं. आनंद गगनात मावेना, आनंद गगनात मावेना मतलब मैं फुले न समा सका, मतलब बहुत खुश हो गया मैं. मी तसाच ती बॅट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो. मैं ऐसे ही ये बैट लेकर अपने दोस्तों को दिखाने गया. त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपये होता. देखिए कितने कम वेतन में ये काम करते थे. उस समय मेरे पिताजी का मासिक वेतन सिर्फ 24 रुपये था, 24 रुपीज़ ओनली. माझे वडील अभ्यास व शाळा या बाबतीत फारच कडक असत. फिर भी मेरे पिताजी पढ़ाई और स्कूल को लेकर बहुत ही सख्त थे. कडक असत मतलब बहुत ही सख्त थे. एकदा आम्ही शाळा चुकून ग्राउंडवर क्रिकेटचा एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो. एक दिन मैंने क्या किया, एक बार मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली और अपना दोस्ताना क्रिकेट मैच देख रहा था. मित्रत्वाचा सामना मतलब दोस्ताना सामना, क्रिकेट का सामना मैं देखने लगा. देखते वैसे ही बैठ गया. मैं स्कूल से छुट्टी लेकर ये क्रिकेट की मैच देखने लगा. तो अभी क्या होता है देखिए, इनके पिताजी तो बहुत सख्त थे पढ़ाई और स्कूल को लेकर. तो जब इनको पता चलता है कि ये स्कूल छोड़कर घर पे बैठ गया है, तो देखिए क्या होता है, वडील घरी आले. मेरे पिताजी जब घर आए तेव्हा त्यांनी मला पाहिले व संतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले. तो फिर वो बहुत गुस्सा हो गए. जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं घर पर ही हूँ, तो उन्होंने मुझे गुस्से में डंडों से पीटा और मुझे स्कूल ले गए. स्कूल लेकर वहाँ पर मुझे बैठा दिया. त्या क्षणापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही. उसी क्षण से, उसी पल से मैंने कभी भी स्कूल नहीं छोड़ा. ऐसा ये कह रहे हैं कि जब मैं बचपन में एक दिन स्कूल छोड़कर घर में बैठा था, तो मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि वो सख्त थे पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, और होना भी चाहिए. इसीलिए ये इन्होंने मुझे गुस्से में आकर डंडों से पीटा और मुझे स्कूल में जाकर छोड़ दिया. हालांकि उसके बाद मैंने कभी स्कूल नहीं छोड़ा. ऐसा ये कह रहे हैं चंदू बोर्डे जी. अपने बचपन की यादें बता रहे हैं, क्रिकेट के बारे में, अपनी स्कूल के बारे में ये बता रहे हैं. अभी आगे देखिए क्या होता है. 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसेसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता. 1945 में एक ऑस्ट्रेलियाई सेवा का, सर्विसेज का मतलब ऑस्ट्रेलियाई सेवा की एक क्रिकेट टीम भारत के पुणे में आई थी. क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता. ये क्रिकेट की टीम पुणे में पहुंची थी. पूना क्लबच्या ग्राउंडवर त्याची एक मैच झाली. इस टीम की मैच पूना क्लब के मैदान में थी. या सामन्याला अर्थात तिकीट होते. ये मैच देखने के लिए मतलब बेशक इसे टिकट था. ये मैच जबकि ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की थी, तो इसको देखने के लिए बेशक ही तिकीट था. व मैदानावर गोलाकार कनात घालण्यात आलेली होती. कनात घालण्यात आलेली होती मतलब वैसे वहाँ पर ऐसे रास्ते बंद किए गए थे, मतलब गोल किया गया था, मैदान पर गोल किया गया था. गोलाकार कनात घालण्यात आली होती मतलब वैसे फेंसिंग किया गया था इसको, इस मैदान को. मैदानावर गोलाकार कनात घालण्यात आलेली होती, त्यामुळे आत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते. मैदान में ऐसे गोल बनाया गया था, तो इसीलिए सभी रास्ते बंद थे अंदर जाने के. ही मॅच तर पाहायलाच पाहिजे आणि तीही फुकटात, म्हणून माझी धडपड सुरू झाली. तो अभी ये मैच तो देखना है, लेकिन ये वो भी मुफ्त में देखना है. फुकटात मतलब मुफ्त में, फुकट मतलब मुफ्त में ये मैच देखना है, और देखना तो है ही. तो इसीलिए मेरा अभी संघर्ष शुरू हो गया, माझी धड़पड़ शुरू झाली. मेरा संघर्ष शुरू हो गया कि कैसे ये मैच देखी जा सकती है. ये मैच तो देखनी है, लेकिन अंदर जाने के लिए टिकट है, मेरे पास तो पैसे नहीं है. तो ये मैच देखनी भी है, लेकिन मुफ्त में देखनी है, तो कैसे देखी जाए. तो देखिए ये आगे क्या करते हैं.
सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठाल्या झाडांनी सोडवला। सुदैव से एक बात हो गई कि ग्राउंड के आजू बाजू जो पेड़ थे, इन पेड़ों ने इस ये समस्या मतलब समस्या का हल निकाला। ये जो समस्या थी ये सौभाग्य से किसके द्वारा हल की गई? इस ग्राउंड के किनारे बड़े से पेड़ ने ये समस्या हल कर दी। ग्राउंड के बाजू में बहुत सारे बड़े से पेड़ थे, मोठाले मतलब बड़े से पेड़ थे। इन पेड़ों ने इस समस्या का हल निकाला। माझ्या काही मित्रांसहित झाडावर बसून मी दिवसभर मैच पाहत होतो। तो ये समस्या हल की जाने के बाद हम लोग ने ये मैच कैसे देखी? इस पेड़ पर बैठकर दिन भर ये मैच देखी अपने दोस्तों के साथ। बचपन में हम लोग क्या क्या करते हैं ये सभी बातें ये बता रहे। देखिए इन्होंने मैच कैसे देखी, पेड़ पर बैठकर दिन भर पेड़ पर बैठकर इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मैच देखी। आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढावे आणि तिथूनच मनसोक्त मैच पाहावी। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मैं पेड़ पर चढ़ूँ और वहाँ से मैच देखूँ, ऐसा मन करता है, ऐसा मन कर रहा है कि आज भी मैं फिर से ये मैच देखूँ। मी आणि माझे मित्र मॅचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोरजोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असू। मैं और मेरे दोस्त क्या करते थे, अभी जब हम मैच देख रहे हैं तो इसकी कमेंट्री सुनाते थे। जो लोग नीचे खड़े रहते थे इनको हम लोग क्या करते थे, ज़ोर ज़ोर से ऐसे हाथों से इशारा करते हुए बहुत भारी अच्छे तरीके से कमेंट्री सुनाते थे अपने दोस्तों को जो नीचे खड़े हैं। अब आमच्या बुद्धिप्रमाणे मतलब हमारे मन को जैसे आता था, हमारी बुद्धि की तरह हमारे जितना हमसे हो सका इस मैच का वर्णन हम करते थे, इसकी कमेंट्री हम लोग किया करते थे। दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, दांडी कशी उडाली, चौकार कसा मारला याची रसभरी चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परतत असू। तो जब ये दिन का खेल ख़त्म होता था तो मैच कैसा चला इसकी बातें करते हुए हम घर पे जाते थे कि कैसे किसी ने बॉल मारा, कैसे किसी ने कैच पकड़ी, झेल कसा घेतला मतलब कैच कैसे पकड़ी, कैसे छोड़ी, दांडी कशी उडाली मतलब डंडी कैसे उड़ गई, स्टम्प कैसे उड़ गया मतलब आउट कैसे हो गया, चौकार कसा मारला, चौकार मतलब 4 बाउंड्री कैसे मारी, याची रसभरी चर्चा मतलब इसकी रसीली बातें हम लोग करते हुए घर पर जाते थे। चलते चलते आम्ही चालत चालत घरी परतत असू। हम चलते चलते घर वापस जाते थे। ही मैच पाहिल्यावर तिचा माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला। ये मैच देखने के बाद इस मैच का मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा, मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। विशेषतः मैच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षरा घेण्यासाठी जी झिम्मड उडते तेव्हाचे ते दृश्य काळजात भिडले। खास बात का कौन सा प्रभाव ये कह रहे कि मुझ पर पड़ा कि मैच ख़त्म होने के बाद खिलाड़ियों के हस्ताक्षर लेने के लिए भी जो भी भीड़ वहाँ पर जमा होती थी, ये जो दृश्य मेरे सामने दिखता था, इस दृश्य का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा कि सभी खिलाड़ियों के स्वाक्षरी लेने की मतलब सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जमा होती थी। खिलाड़ूंच्या स्वाक्षऱ्या मतलब खिलाड़ियों की जो ऑटोग्राफ है, स्वाक्षऱ्या मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए वहाँ पर झिम्मड मतलब भीड़ आती थी, बहुत भीड़ होती थी। तेव्हाचे ते दृश्य काळजात भिडले। ये दृश्य मुझे बहुत ही भा गया कि सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर लेने के लिए कितनी बड़ी भीड़ होती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते तर काही नाकारत होते। कुछ खिलाड़ी अपने मन से स्वाक्षरी दिया करते थे तो कुछ मना करते थे कि नहीं देना है, ऑटोग्राफ नहीं देना है। हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले कि आपणही एक मोठे खेळाडू व्हावे। तो ये सभी बातें देखकर, ये सभी दृश्य देखकर मेरे मन में भी ऐसा आता था कि मुझे भी ऐसे ही बड़ा खिलाड़ी बनना है, कुछ तो करके दिखाना है कि मेरे भी चारों ओर ऐसे भीड़ जमा हो, ऐसे हस्ताक्षर करने के लिए सभी लोग मेरे पास आए, इतना बड़ा मुझे बनना है। ऐसा मुझे लगता था कि मैं भी इतना बड़ा खिलाड़ी बन सकूं। मग आपल्या भोवती ही अशीच स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल। तो इसके बाद क्या होगा, मेरे तरफ भी सभी लोग हस्ताक्षर लेने के लिए आएंगे। फिर मेरे चारों ओर भी इतनी ही भीड़ जमा होगी ऐसा उनको लगता था। बस तेव्हापासून स्वाक्षरीच्या तालमीला सुरुवात झाली। तो फिर अभी मैं क्या करने लगा, हस्ताक्षर की प्रैक्टिस करने लगा, ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करने लगा। विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला
वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लगली। और ख़ास करके जब मैथ्स का लेक्चर होता था, मैथ्स के लेक्चर के दौरान मैं क्या करता था, नोटबुक के कई पन्ने मेरे हस्ताक्षर से भर दिए मैंने। मतलब मैथ्स सिखाते थे जब टीचर क्लास में, तो मैं क्या करता था, अपनी नोटबुक में ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करता था। मेरी नोटबुक की कई पेजेस मेरी स्वाक्षरी से भर गई। जर चुकून माकून शिक्षकांचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच व मला प्रश्न विचारलाच तर नकळत माझ्या तोंडातून हाउस दॅट असे उत्तर बाहेर पडे। और क्या होता था देखिए, ये मैथ्स के लेक्चर को ध्यान नहीं देते थे। जब आगे शिक्षक पढ़ा रहे, मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये आगे ध्यान नहीं देते थे। ये क्या करते थे, अपनी नोटबुक में ऑटोग्राफ करते हुए बैठते थे। तो अगर गलती से शिक्षक की नज़र मेरी तरफ जाती थी, मेरी तरफ अगर शिक्षक का ध्यान जाता था, तो मुझसे ये एक सवाल पूछा करते थे हमेशा, तो क्या हो रहा है। ऐसा कहने पर तो मैं अनजाने से क्या कहता उनको, हाउस दैट। यही जवाब मेरे मुंह से निकल जाता था। गलती से, अनजाने से मेरे मुंह से ये जवाब निकलता था कि हाउस दैट। मेरे मुंह से ये जवाब गलती से निकल जाता था। हे उद्गार ऐकून वर्गात एकच हशा होई। मेरी ये बात सुनकर सभी क्लास के बच्चे बहुत हंसने लगते थे। हशा होई मतलब ये विस्मयबोधक बात सुनकर कक्षा में एक ही हंसी होती थी। एकच हशा होई मतलब सब लोग बहुत हंसते थे। आणि माझी मान लाजेने खाली हुई और मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती थी, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था और टीचर ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था। और उसके बावजूद भी जब टीचर पूछते थे, शिक्षक पूछते थे कि क्या चल रहा है, तो मेरे मुंह से गलती से, अनजाने से क्या निकल जाता था, हाउस दैट, ऐसे वर्ड्स निकल जाते थे। अपनी बचपन की यादें ये बता रहे हैं। देखिए, पण हीच लाजेने खाली झालेली मान मी जेव्हा थोड्याच दिवसांनी आंतरशालेय सामन्यात 100 धावा केल्या, तेव्हा सर्वांच्या डोळ्यातील कौतुकांचे भाव पाहण्यासाठी अभिमानाने वर आली। लेकिन ये जो मेरी झुकी हुई मान है, गर्दन है, ये कब ऊपर उठी ये बता रहे। देखिए आगे क्या क्या कह रही है। देखिए, मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। इन्होंने कहा कि मेरी गर्दन जो है वो शर्म से झुक गई, लेकिन यही गर्दन कब अभिमान से मतलब गर्व से खड़ी हो गई। ये गर्दन आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, मी जेव्हा थोड्याच दिवसांनी आंतरशालेय सामन्यात 100 धावा केल्या। जब थोड़े दिनों के बाद इंटर स्कूल कंपटीशन में, इंटर स्कूल मैचेस में मैंने 100 रन बनाए। कुछ ही दिनों बाद मैंने इंटर स्कूल मैचेस में 100 रन बनाए। तब सबकी आंखों में जो मेरे प्रशंसा के भाव थे, मेरे लिए प्रशंसा के भाव थे, ये प्रशंसा के भाव देखने के लिए मेरी गर्दन फिर से ऊपर हो गई। अभिमानाने वर झाली, मेरी गर्दन फिर से गर्व से ऊपर हो गई। माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डवर झळकले। मेरा नाम स्कूल के बोर्ड में बड़े अक्षरों में लिखा गया। वहाँ पर ये मेरा नाम चमकने लगा। विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली। छात्रों ने और शिक्षकों ने मेरी पीठ थपथपाई। पाठीवर थाप दिली, शाबासकीची थाप दिली मतलब मेरी पीठ थपथपाई। आणि त्याच वेळी प्रथम मला क्रिकेट खेळत असल्याबद्दल धन्य वाटले। और उसी समय मुझे लगा कि मैं अच्छी तरह से क्रिकेट खेलता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले ते असे। और इसी तरह मेरे मन में क्रिकेट का बीज बोया गया और ये अंकुरित भी हो गया। चंदू बोर्डे जी ने अपनी बचपन के बारे में बताया है कि ये क्रिकेट में कैसे आए, इनको क्रिकेट का लगाव कैसे हुआ, ये सभी बातें इन्होंने इस लेसन में बताई है अपनी बचपन की यादों के साथ। तो आगे देखिए, इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। खूनगाठ इथेच मनाशी बांधली मतलब मन ही मन ये निश्चित करना। आनंद गगनात मावेना मतलब बहुत खुश होना। झिम्मड़ मतलब गर्दी, भीड़। हशा होई मतलब बहुत हंसने लगे सभी लोग। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।